It's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. President Trump warned his fellow Republicans today he'll be impeached. आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। Plenty of people who will be pushing for impeachment if that happens. There's so many things that he has done which is could be seen as questionable legally. USA के banks collapse हो रहे हैं, पूरी it is written on the wall. अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज, तो आप खुद समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको याद है बहुत पहले मैंने कहा था, जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था, मैंने कहा था कि देखना ट्रंप की कुर्सी कब तक रहती है। एक बार फिर से इंपीचमेंट की कार्रवाई जो है, कार्रवाई नहीं मतलब इंपीचमेंट की बात जो है वो शुरू हो गई है। और इस बार आपने सुना कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया कुछ करो वरना मामला गड़बड़ है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल जो है डिटेल से आपको बता दूं, ताकि आपको पूरी ये पॉलिटिक्स समझ में आए कि चल क्या रहा है वहां पे अमेरिका के भीतर। देखिए, अमेरिका के भीतर भी लोग खुश नहीं हैं। ट्रंप जिस तरह से पागलपन भरे फैसले कर रहे हैं कि जी भारत पर 500% टैरिफ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ कर ले आए, इससे बड़ा एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और अमेरिका ये बात समझ रहा है कि पागलपन में किए जा रहे फैसले, अपनी जिद पूरी करने के लिए किए जा रहे फैसले, ये बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जा रहे हैं, बहुत बड़े खतरे की तरफ। तो देखिए वहां की बहुत बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन क्या लिखती है? कॉल्स फॉर ट्रम्प्स इंपीचमेंट गेन मोमेंटम एमिड फॉलआउट ओवर वेनेजुएला ऑपरेशन। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद से ट्रंप के इंपीचमेंट की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। और ये कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से बयान आया है, इंपीचमेंट की नहीं, ट्रंप के द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद पैदा हुए खतरे पर। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अमेरिका ने जो एक्शंस किए हैं, अमेरिका का जो एक्शन रहा है, उससे सभी देशों में एक ऑल स्टेट्स लेस सेफ अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस एक्शन ने जो उसने वेनेजुएला में किया है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि बाकी जो देश हैं वो लेस सेफ फील कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और उन्होंने कहा है कि दिस फॉलोज सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म एंड कॉशन फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स रिगार्डिंग द वेनेजुएला ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि देखिए, इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर के लीडर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म और कॉशन आया है। और ट्रंप ने यूएस के लिए खतरा बढ़ा दिया है। में कैरी आउट, वो कह रहा है कि ट्रंप हैज थ्रेटन्ड दैट द यूएस में कैरी आउट इंटरवेंशंस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड प्रॉम्प्टिंग फर्दर कंसर्न एंड डिसअप्रूवल। उनका कहना है कि दुनिया में यूएस, ट्रंप का ये कहना कि दुनिया में और भी जगह पे ये इंटरवीन कर सकते हैं, इससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब एट द होम इन द यूएस, अब घर में प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए मोमेंटम गेन हो रहा है। डेमोक्रेटिक कॉकस टू इमिनेंटली कंसीडर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ट्रंप। जो डेमोक्रेटिक कॉकस है वो कह रहे हैं कि भैया फौरन इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं इनके खिलाफ चालू करो। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। वर्ल्ड बैलेंस को, वर्ल्ड पावर को, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी को, वर्ल्ड की पीस को ट्रंप ने बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका। अब आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन ट्रंप को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका तो जो चुकाएगा चुकाएगा, ट्रंप को भी बहुत भारी कीमत चुकानी है। अब देखिए, यूएसए टुडे लिखता है कि ट्रंप ब्रेसेस फॉर पोटेंशियल थर्ड इंपीचमेंट व्हाट्स बीन ट्राइड टू सो फार। ये कह रहा है कि तीसरी बार इंपीचमेंट का शिकार हो सकते हैं। 2 बार हो चुका है, उसकी डिटेल देता हूं। अब ये इन्होंने जो कहा है, जो ना, ये जो शुरू में मैंने ये क्लिप लगाई थी, ये ट्रंप कैनेडी सेंटर में
ये बोल रहे थे और इन्होंने कहा कि आपको यू हैव गॉट टू विन द मिड टर्म्स, आपको, ये रिपब्लिकन से कह रहे थे, हाउस ऑफ रिपब्लिकन से, कि भैया मिड टर्म जीतो, क्योंकि अगर तुमने मिड टर्म नहीं जीता, मतलब इफ वी डोंट विन द मिड टर्म्स, कि हमने अगर मिड टर्म नहीं जीता तो ये जो है कि वो एक कोई कारण चुन लेंगे मुझे इंपीच करने का। मतलब ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भैया देखो मामला गड़बड़ है, कर तो दिया मैंने लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त पड़ा है और ये मेरे लिए भी खतरा हो गया। तो देखिए पूरी दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया भी इसको खबर को चला रही है। अल जजीरा भी कहता है ट्रंप सेज ही कुड बी इम्पीच्ड इफ रिपब्लिकन्स लूज कांग्रेस इन मिड टर्म्स। एनबीसी बता रहा है कि भाई देखिए ट्रंप के खिलाफ जो पहला इंपीचमेंट आया था वो 2019 में आया था कि भाई स्टेमिंग फ्रॉम एक्यूजेशंस दैट दे ट्राई टू प्रेशर यूक्रेन टू अनाउंस इन्वेस्टिगेशन इनटू देन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बार भी 2021 में आया था और अब ये तीसरी बार का मामला है। तो कब तक बचाएंगे ट्रंप अपने आप को? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। लेकिन यह बात तय है कि ट्रंप के साथ आने वाले वक्त में जो कुछ होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। भारत इनका एक क्रेडिबल पार्टनर था, इसको इन्होंने मतलब बुरी तरह से मैं कहूं कि अपने रिलेशन को खराब कर लिया। जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते थे आपने वो ट्रस्ट खो दिया और दुनिया के कई देशों से इन्हें ऐसे ही पंगे लिए और भारत के खिलाफ इनके कई पंगे हैं। लेकिन भारत इसके बावजूद मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कल, वो बनाया था ना 500% टैरिफ वाले पर, कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, भारत का बिजनेस बढ़ रहा है और भारत की इकोनॉमी, एक बार फिर से रिपोर्ट आ गई है, 7.4%, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 7.4% पे इकोनॉमी बढ़ने वाली है, जो हमारी जीडीपी। तो भारत को आप उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो कर सकते हैं, आप उसकी रफ्तार को कम करने के लिए सब सारी बाधाएं आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए भारत को रोक नहीं सकते आप। भारत नहीं रुकेगा और यह भारत ने साबित कर दिया है। भारत ने चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया ना, भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया ना, नहीं रुकेगा भारत। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमी पर चीमा जी क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है, गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफ़ा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है।
एक तरफ से इंडिया चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, अभी इंडिया के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर। देखिए चीमा जी, और आपको क्या लगता है, चाइना वालों के पास दिमाग नहीं है? वो पाकिस्तान की तरह नहीं सोचते हैं, इंडिया वालों के पास भी दिमाग है। अब देखिए, इंडिया ने एक बड़ी अच्छी खबर आई है। जो खबरें आ रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि भारत जो है वो प्लान कर रहा है कि जो 5 ईयर ओल्ड कर्व जो था चाइनीज कंपनी पर, गवर्नमेंट के जो ठेके आते हैं उनके बिड करने के लिए, उसको वो हटाने जा रही है, अब ये बहुत बड़ा फैसला है। शायद अभी तक आप लोगों को ये खबर फील नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका असर देखिएगा बाजार पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा भाई, चाइना ने भी कहा है कि हम भारत के लिए अपनी मार्केट को खोल रहे हैं। चाइना ने ये कहा ना कि हम भारत के लिए अपनी मार्केट खोलेंगे, भारतीय सामान चाइनीज मार्केट में भी बिकेंगे। देखिए, अभी जो आपस की लड़ाई है, ये वक्त अभी उसको साइड करने का है। ये इंडिया भी जानता है और ये चीन भी जानता है, और इसीलिए हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो अमेरिका है, और जिससे हम दोनों को निपटना है। और एक बार इस प्रॉब्लम से हम लोग निपट लिए ना, फिर अमेरिका की दादागिरी और कम हो जाएगी। अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है? ट्रंप क्यों चिढ़ा हुआ है? वो क्यों कह रहा है कि 500% टैरिफ? इसी वजह से कोई असर ही नहीं पड़ा। असर कैसे नहीं पड़ा, मैं आपको बता देता हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल क्या है। लगाइए अभी, बताइए। अक्टूबर 2024 में भारत का एक्सपोर्ट $39.2 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2025 में $34.4 बिलियन का हो गया था। अक्टूबर 2024 के मुकाबले ये 12.3% कम था। अक्टूबर 2024 में भारत का जो इंपोर्ट था वो $66.2 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2025 में $14.9 बिलियन बढ़कर $76.1 बिलियन तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में जहां भारत का एक्सपोर्ट गिर गया था, वहीं नवंबर 2025 में बढ़कर $38.13 बिलियन का हो गया। और तो और ये एक्सपोर्ट नवंबर 2024 की तुलना में 19.4% अधिक था। अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत का अमेरिका को ही एक्सपोर्ट नवंबर में बढ़ गया था। अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका को $6.31 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2024 के अक्टूबर में एक्सपोर्ट का यह आंकड़ा $6.91 बिलियन का था। यानी अक्टूबर 2024 की तुलना में 8.77% कम एक्सपोर्ट अमेरिका को किया गया था। लेकिन नवंबर में भारत का ना केवल एक्सपोर्ट बढ़ गया, बल्कि अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट भी करीब 22% बढ़कर $7 बिलियन तक पहुंच गया। तो ट्रंप इसलिए भी चिढ़े हुए हैं कि यार मैं तो टैरिफ लगाया जा रहा हूं, 50% टैरिफ, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको यार। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये चले जा रहे हैं और हम ऐसे ही चले जाएंगे। यकीन मानिए, जो नुकसान झेलने होंगे हम झेलेंगे। हमारी अपनी मार्केट बहुत बड़ी है। अमेरिका की कुल आबादी है 30 करोड़ 33 करोड़, हमारी आबादी 140 करोड़। हमारी अपनी मार्केट के लिए सामान बहुत चाहिए। हम दुनिया भर को अपने यहां बुला रहे हैं, अपनी मार्केट खोल रहे हैं। हमारे जो लोकल प्रोडक्शन है उनके लिए भी तो हमारा मार्केट है भाई अपना। यही हमारी ताकत है। विनय मोहन कटवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है,
जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किए जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के जनाब, तो अगर ये वो कह रहे थे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं हो गया? और अब तो उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ट्रंप वेट कर रहे थे कि मोदी जी फोन करेंगे, मोदी फोन करेंगे। मोदी ने कहा घंटा ले लो बाबा जी का ठुल्लू, फोन ही नहीं किया मोदी ने। तो 6 तारीख को आप कहते हो कि जी वो भारतीय डिप्लोमेट हमारा तरले कर रहा था, एम्बेसडर तरले कर रहा था, मे आई प्लीज कम इन कर रहा था मोदी, और 3 दिन बाद ही 9 तारीख को बयान देते हो कि जी वो मोदी ने कॉल ही नहीं किया, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो मोदी ने बेसिकली आपको ठेंगा दिखा दिया ना कि भाई हो गए तुम अपने वहां के प्रेसिडेंट, जाओ, नहीं करता फोन। ये तो अमेरिकन ही कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, इंडिया वाले नहीं कह रहे कि मोदी ने फोन नहीं किया। इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तानियों की तरह हमारी बैकबोन जो है वो गायब नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, भारत के खिलाफ और भी अभी चीजें होंगी, अंदर से सुलगाने की चीजें, बाहर से प्रेशर, लेकिन उसके बाद भी हम नुकसान सहेंगे, हम प्रॉब्लम सहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, यकीन मानिए। गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है और नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। यानी नेटो की तरफ से अमेरिका को कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर होगा, और इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया कि जनाब फौजी कार्रवाई ज़ेरे गौर है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग पर क्यों तुल गया है। डॉक्टर If you're so profitable, why do you sell a course? Well, you know what? Here you go. चलिए खत्म करिए, हो गया। एक ग्रीनलैंड वाला मामला तो बड़ा जबरदस्त है, और मैं तो चाहता हूं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करे। मैं चाहता हूं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करे। और जिस दिन नाटो कंट्रीज आपस में उलझी, यूरोप ने तो क्लियर कर दिया ना, यूरोप के कई देशों ने कर दिया कि ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं, कब्जा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपस में शुरू हो चुका है इनका। वर्ल्ड ऑर्डर इज ओल्ड, वर्ल्ड ऑर्डर इज कोलैप्सिंग, अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। अभी जो थोड़ी बहुत ताकत है वो कर लेगा, लेकिन कल को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया ना कि इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग किसी गुट में नहीं है, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। मैक्रो को भी धमकियाया ट्रंप ने। कल को अगर ये सारी कंट्रीज मिलकर कारोबार से लेकर और वो कर दें और लड़ाई छेड़ दें अमेरिका के खिलाफ, तब कहां सुपर पावर जाएगी। और रशिया बस बैठ के तमाशा देख रहा है, पुतिन तमाशा देख रहा है कि इनको करने दो। अभी तो देखिएगा पुतिन की तरफ से, रशियन फोर्सेस की तरफ से कुछ तो होगा 1 हफ्ते के भीतर, और उससे ट्रंप को और मिर्ची लगेगी। ट्रंप ने जो रशियन शिप पकड़ा है ना, उसके बाद देखिएगा अभी और बवाल होगा, बहुत बवाल होने वाला है। तो देखते रहिए, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। भारत को भी नुकसान होगा, भारत को भी झेलना पड़ेगा। हम सब इंडियंस एक साथ मिलकर इससे लड़ेंगे और इससे निकलेंगे, क्योंकि हमारी यूनिटी ही हमारी ताकत है, और हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं ये लोग। अमेरिका हो, वेस्ट हो, बाकी लोग हो, सब लगे हुए हैं। लगे तो हजारों साल से लोग हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, इस बार भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।